इफ़ यू आस्क मी टू डिफाइन सक्सेस, आई फील सक्सेस वो नहीं होती है कि आप मॉनेटरी गेन्स कर रहे हो या आप लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हो। मेरे हिसाब से अगर आप सक्सेस पूछो तो लाइक आप जो ड्रीम करते हो, जो आप विश करते हो कि आप यहाँ तक पहुँचो एंड आप उसके एक कदम क्लोजर भी पहुँचते हो, तो मेरे लिए आप कहीं ना कहीं उसमें सक्सेसफुल होते हो। For me, success is happiness. Yeah. Actually, मुझे तभी फील होता है ना जब मैं हैप्पी होता हूँ, जब मैं काम करता हूँ। Obviously मैं एक्टर बनने आया हूँ तो यहाँ काम करने के लिए आया हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे इस डायरेक्टर के साथ काम करना है या उस डायरेक्टर के साथ काम करना है या ये प्रोड्यूसर। Obviously मेरी भी विश लिस्ट है कि ये डायरेक्टर, ये डायरेक्टर, ये डायरेक्टर, बट कभी ये नहीं है कि इनके साथ काम नहीं करूँगा तो मैं हैप्पी नहीं होऊंगा। और मेरी सक्सेस उन पे डिफाइन नहीं करती। अब तक की लाइफ में मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानती हूँ, बट मुझे लाइफ में और भी बहुत कुछ अचीव करना है। अभी मैं 21 इयर्स की हूँ और 21 इयर्स में आई एम वर्किंग एज अ कैबिन क्रू। आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ कैबिन क्रू। पहले से ही मेरी ड्रीम थी। मैंने बचपन से ये चाहा था कि मैं अच्छा म्यूज़िक करूँ, हमेशा से अच्छा म्यूज़िक करूँ, लोगों को अच्छा सुनाऊँ। मैं अपना बेस्ट देना चाहता हूँ हमेशा से। वो इसलिए नहीं कि मुझे सक्सेस चाहिए, वो इसलिए कि लोग बोलें कि वाह क्या बात है आपके सॉन्ग्स में, या आप कुछ भी करते हो म्यूज़िक के फील्ड में ही नहीं और फील्ड्स में भी जो भी। तो मैं इसके लिए क्या दूं अपने आप को, मैं माइनस में ही देना चाहूँगा। -52 ठीक रहेगा, क्योंकि 52 नहीं, माइनस क्या, हाँ 52 ही ठीक रहेगा, क्योंकि वहाँ से आगे बढ़ने के लिए मेरे को अभी बहुत टाइम लगेगा। आई थिंक आई वुड लाइक टू गिव माई सेल्फ 5 बिकॉज जो जर्नी मैंने पीछे से करके यहाँ तक भी पहुँची हूँ, तो मुझे काफ़ी पर्सनली फील होता है कि हाँ मैं काफ़ी हद तक पहुँच चुकी हूँ। बट जर्नी अभी मिडवे ही पहुँची है। लाइक अगर आप 10 के स्केल पे से आस्किंग तो डेफिनेटली जर्नी अभी तक मेरी हाफ वे पहुँची हूँ। आई स्टिल हैव अनदर हाफ वे टू गो, सो आई वुड लाइक टू गिव माई सेल्फ अ 5 ऑन दिस। सो अभी तक मैं सक्सेसफुल मानती हूँ अपने आप को, बट अगर रेट करना हो सक्सेसफुल में तो मैं अपने आप को 8 आउट ऑफ 10 रेट करूँगी, क्योंकि मेरे और भी ड्रीम्स हैं जो मुझे अचीव करने हैं फ्यूचर में। मैं डिजर्व करता हूँ रेटिंग करने के लिए? आई डोंट थिंक सो। 5। आई थिंक 5 इज ओके। अभी लर्न कर रहा हूँ यार, अभी तो ग्रोथ करनी है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। 5 इसलिए दे रहा हूँ कि चलो इससे कम क्या दूंगा, तो इसलिए 5 दिया। बट आई थिंक 5 इज गुड। एक साल पहले जब मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हुई थी तो आई वॉज लाइक कहीं भी नहीं थी। अगर आप मुझे पूछे तो आई वॉज नोवेयर टिल देन। बट 1 ईयर डाउन द लाइन जब आज मेरा गाना टीवी पे चलता है या मैं मेरे प्रोडक्शन से कोई काम लाती हूँ, एंड तब जब मैं पापा को दिखाती हूँ कि पापा आप ये देखिए ये मैंने करा है, एंड तब जो उनकी आँखों में दिखता है ना, मतलब वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वो जो उनके आईज में जो मुझे मेरे लिए गर्व फीलिंग होती है कि हाँ मतलब मेरी बेटी ने कुछ किया लाइफ में। भले मैंने बहुत ज़्यादा अचीव नहीं किया, लेकिन उनके लिए एज अ पेरेंट मैंने इंडिपेंडेंटली वो काम किया। वो जो उनकी आंखों में दिखता है दैट यस बेबी, यस आई एम प्राउड ऑफ यू। एक दिन क्या हुआ, डैड मेरे बहुत शाय है, बहुत कम बोलते हैं, बहुत लिमिटेड वर्ड है उनके। तो फ़ोन आया तो मैंने उठाया, तो एज यूजुअल डैडी जी नमस्ते, तो ही टॉक्स इन पंजाबी। तो मैंने बोला कि वहीं डैडी कहते, ओ यार वो तेरा कोई गाना आया? मैं क्या, हाँ डैडी दसे थे ना गाना आया। ओ यार मैं तो देख के खुश हो गया। मैं क्यों की होया? कहते मेरे एक दोस्त ने फ़ोन किया, कहते डावर साहब ਤੁਹਾਡੇ मुंडे का गाना आ रहा। और मैं देखिया इन्ना वधिया गाना, तो मैनू That was a proud moment. मुझे ऐसा लगता है कि मेरे डैड मुझ पे प्राउड फील करते हैं, बिकॉज इतने छोटे एज में मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया है, अपनी ड्रीम्स अचीव करे। डैड ने कभी रोका नहीं मुझे, बोला जिसमें इंटरेस्ट है वो चीज़ करो। मुझे प्राउड इस बात पे नहीं है कि मैं वॉइस इंडिया बना, मुझे प्राउड इस बात पे है कि हमारा जो गांव है चंपावत, वहाँ से म्यूज़िक सीखने के लिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी कुछ सोर्स नहीं है। तो सामने कोई ऐसा आदमी भी नहीं है जिससे आप इंस्पायर हो कि यार ये एक है इंस्पिरेशन, इससे सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसी जगह से आके बॉम्बे में एक शो जीतना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस था कि मैं अच्छा करूँगा। पहले
डैड की रेटिंग एक्चुअली 110 के बीच में आती नहीं है, उनकी 100 आउट ऑफ 100 है। अगर वो इस आधार पे स्केलिंग करेंगे तो स्केल थोड़ा सा और बढ़ा देंगे वो, और वो थोड़ा सा ज़्यादा ही कर देंगे, कुछ 10 से ज़्यादा कर देंगे। इस बात की मुझे खुशी है। बट मुझे लगता है वो कहेंगे 5 और समवेयर अराउंड दैट, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि मेरे को मैं एकदम हवा में उड़ जाऊँ। लाइक अगर वो मुझे 7 दे दे, 8 दे दे, वो मुझे चाहेंगे बेटा स्टे ग्राउंडेड। और आई फील कि वो कहेंगे 5 नहीं, यू स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो। ऐसा लगता है कि मेरे डैड मुझ पर प्राउड फील करते हैं, बिकॉज इतने छोटे एज में मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया है, अपने ड्रीम्स अचीव करे। डैड ने कभी रोका नहीं मुझे, बोला जिसमें इंटरेस्ट है वो चीज़ करो। और अगर स्केल करना होगा प्राउड में तो मुझे लगता है मेरे डैड मुझे 7 या 8 के बीच में रेट करेंगे। आपका बेटा आपको प्राउड महसूस करा रहे हैं? क्या देंगे आपको? आपने स्केल 1 से लेकर 10 में क्या स्केल देंगे? 10 में से 10। कोई मैसेज है आपके पास जो आप उन्हें देना चाहते हैं एज अ फादर? मेरे बच्चे पूछ रहे हैं और क्या लंदन में रहता है, बहुत देर लंदन में एज अ फादर कोई और पर्सनल कीन एडवाइस जो आप उनसे डायरेक्टली कहना चाहते हो बट आप कभी कह ना पाए हो? हाँ, कुछ ऐसे अभी दादा बोल रहे और क्या। ओके, थैंक यू। पवन तो सक्सेस लगभग 50% हो चुका है और बेटियां भी पढ़ रही हैं, वो भी अपने सफलता के लिए अग्रसर हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो भी सफल होंगी लाइफ में। मैं उनको अभी बेटे को तो हाईवी स्किल में रखूँगा, क्योंकि अभी उसको लाइफ में बहुत करना है। अभी एक सीढ़ी चढ़ा है, बहुत सीढ़ियाँ हैं पार होने के लिए, इसलिए। और जो लड़कियां हैं अभी तो स्टडी कर ही रही हैं, भगवान करे उनका भी भविष्य अच्छा हो। एज ए फादर मैं यही मैसेज दूंगा उनको कि बेटा कभी भी कार्य करो, निराशा मत होइए। आर्थिक तंगी भी होती है तो उसमें कभी निराश नहीं होना चाहिए इंसान को, और आगे आपका एक एम होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए कि कैसे बढ़ना है, उस पर मेहनत करो, लगन से उस कार्य को करोगे तो भगवान जरूर आपको सफल बनाएगा। इस हिसाब से वो कर रही है जहाँ तक वो पहुँची है, तो आई कैन से 6.5 to 7% वी कैन 7 मार्क्स वी कैन गिव। मैं बहुत ज़्यादा प्राउड करता हूँ और मुझे मेरे बेटे से ज़्यादा प्राउड मेरी बेटी पे है। वो इसलिए कि बिटिया इंडिपेंडेंट अपना मुकाम बना रही है, इंडिपेंडेंट रहती है, उसके अंदर आज ज़माने से लड़ने की ताकत आ गई है। वो आज इतने अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बना चुकी है कि शायद वो अपना आगे का भविष्य अच्छी तरीके से निकाल लेगी। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, ऐसे आप सलाह भी कह सकते हैं कि उसे अपना लक्ष्य छोड़ना नहीं है, अपने लक्ष्य पे वो आगे बढ़ते रहे और लगन जो उसके अंदर है उस लगन को इसी तरह कायम रखे। वहाँ चाहे वो जैसे वो पंजाबी फिल्में हैं तो पंजाबी ही नहीं, उसे उत्तराखंड की फिल्में भी करनी चाहिए, उसे हिंदी फिल्में भी करनी चाहिए। हिंदी फिल्मों का क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, पंजाबी से सक्सेस मिलेगी, पंजाबी में काफ़ी हलचल है, काफ़ी पंजाबी में नाम होता है, लेकिन हमें अपनी जड़ें, हमारी जड़ें उत्तराखंड में हैं तो उत्तराखंड को भी नहीं भूलना चाहिए और साथ ही साथ कोशिश करनी चाहिए कि हम हिंदी फिल्मों के क्षेत्र में आगे बढ़ें, क्योंकि हिंदी फिल्मों का क्षेत्र यह है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो उसे रिकॉग्निशन मिलेगी, वर्ल्ड वाइड उसको लोग पहचानेंगे। तो मेरी इच्छा यह है कि वो एक दिन हिंदी फिल्मों की एक सुपरस्टार बने, ये मेरी दिली इच्छा है। रुचि की सफलता को अगर मैं रेट करना चाहूँ तो 10 में से मैं उसको 8 मार्क्स दे सकता हूँ, क्योंकि उसे अभी बहुत कुछ करना है। तो 10 में 10 से 10 देना ठीक नहीं होगा कि उसको थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। उसे अभी इंटरनेशनल में जाना है, आगे बहुत कुछ करना है। रुचि का जो बचपन से डिसिप्लिन रहा है वो काफ़ी कुछ हद तक अच्छा रहा है, इसलिए उसने काफ़ी अपने मेहनत के बल पे, अपने दम पे उसने जो भी किया अच्छा काम किया और हमारा पूरा परिवार का भी उसको अच्छा सपोर्ट रहा। और हम चाहते हैं कि रुचि इसी तरह आगे भी
अपने भविष्य को आगे बढ़ाते रहे और मेहनत करते रहे, यही हमारी कामना रही। मैं सभी से बोलता हूँ कि बेटों से ज़्यादा बेटियों को प्यार करना चाहिए, और मैं अपने दोनों बेटियों पर गर्व करता हूँ और सभी को अपने बेटियों पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि बेटियाँ माँ बाप के लिए सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, हेल्प करते हैं, प्यार करती हैं। बचपन से लेकर आज तक डैड ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, और मुझे भी अपने डैड के लिए आगे बहुत कुछ करना है। बहुत सारे ड्रीम्स हैं, बहुत सारे गोल्स हैं जो मुझे अचीव करने हैं अभी तक, डैड के लिए, मॉम के लिए, सबके लिए, बट स्पेशली डैड के लिए, क्योंकि डैड मेरे बचपन से ही फेवरेट रहे हैं। तो ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आई विल ट्राई टू बिकम अ फादर लाइक यू, एंड दिस इज हाउ आई ओनली कैन इमोट माई इमोशन टुवर्ड्स यू, दैट हाउ मच आई लव यू। I want to be like you, Dad. I love you, and I love you infinity. You know that. Thanks for being my dad, and thank God to giving me dad like this is too chilled out. You know that you are, and I will be like you. Love you, Dad. And by the way, Happy Father's Day. मैं यही कहना चाहूँगा, मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ, और उन्होंने हमेशा ही मेरा सपोर्ट किया है बचपन से लेकर आज तक, और आगे भी करते आएंगे। अभी मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, वो दूर है मुझसे, उत्तराखंड में है, और बाकी मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ उनसे। एंड आई लव यू पापा, हैप्पी फादर्स डे। जो डॉटर एंड फादर का रिलेशन होता है वो बहुत अलग होता है, वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। सो आई चेरिश दिस रिलेशनशिप विथ माई फादर, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे मेरे पापा ही एज मेरे पापा मिले हैं। I love you, Papa. Wish you a very happy Father's Day, and you always keep smiling. I love you a lot.